Good morning everybody. Today we will discuss about the SHM. SHM is a repetitive movement that occurs back and forth through an equilibrium position. The maximum position of an side of an equilibrium position is equal to the maximum position on the other side. The time interval remains the same. Just like here a ball is bouncing back and forth. It is represented by the in waveform just like shown over here. Here the A is the amplitude, T is the time period, and the time it come back from the initial position is this position, which is shown by the yellow color light. The equation of the SHM is given by this. So SHM is a repetitive movement that occur back and forth through an equilibrium position. The maximum displacement on the one side of the equilibrium position is equal to the maximum displacement on the other side. It completes the one oscillation just like a ball. A bob is moving from right to left and it continues to vibrate. This is the example of a SHM. Here the maximum position is the C and the B, mean position A. Here the force is act in the A direction. The formula that we are using in SHM is equal to F is equal to minus Kx. So this F is basically the force minus Kx. K is the spring constant and X is the displacement. So when this movement is taking place, that is bob, it come to A and then C, from C to A to B. This is the continue to vibrate and this is called the SHM. Another example with a different diagram is shown. A ball is moving up and down and is shown with the amplitude, time, period, time, the movement. This is known as the SHM motion. आज हम SHM के बारे में पढ़ेंगे. ये SHM क्या होता है कि कोई बॉडी है उसमें एक रिस्टोर फोर्स रहती है. रिस्टोर फोर्स यानी कि एक अंदर की फोर्स रहती है और ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से पे ही आने की कोशिश करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बॉल है, वो जंप करती है, जंप करके ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है. तो जो वो नीचे आ रही है तो ये कंडीशन है कि उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी और जंप करके फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी. तो ये मोशन जो है SHM मोशन है. अगर हम ये माने कि एयर ट्रैक कुछ नहीं है तो मूवमेंट जो है अप एंड डाउन का इसे SHM कहा जाता है और वेव फॉर्म में इस तरीके से इसे दिखाया जाता है. टाइम पीरियड जहाँ से वो स्टार्ट हुआ पूरा इनिशियल पोजीशन तक आने को इसे वन साइकिल कहा जाता है. यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन वेव की जो उस मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड कहा जाता है और T जो होता है 1/f होता है. जो फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं T y इज इक्वल टू A sin ओमेगा T लिखा जाता है, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू साइन रूट K/m/t. SHM जो है बार बार मोशन होता है, रिपीटिव होता है, बैक एंड फोर्थ में मैक्सिमम पोजीशन से एक साइड से आता है दूसरी साइड में जाता है और इस तरह मूवमेंट को जो है टाइम पीरियड में जो है हम कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता है, इसे हम SHM कहा जाता है. जैसे यहाँ एक आपका सिंपल पेंडुलम दिखा रखा है. बॉब जो है, इससे बॉल जो लटकी है उसे बॉब कहा जाता है. बॉब B से अगर छोड़े तो आपका A पोजीशन पाएगा, A से फिर C पे जाएगा और C से फिर A फिर B और ये रिपीट होता रहेगा. इस मोशन को SHM मोशन कहा जाता है. ऐसे तरह के मोशन जो है वो यूनिवर्स में यानी स्पेस में होते हैं. यहाँ अर्थ की ग्रेविटी में नहीं होते क्योंकि यहाँ पे कई सारी फ्रिक्शन फोर्स हैं, मगर हम इसे इसलिए सीखते हैं क्योंकि इसे सीखने से हमको दूसरे मोशन जो हैं ड्रैग मोशन वाले जो हैं वो समझ आते हैं. तो पहले आसान वाला सीखते हैं, इसलिए करते हैं. यहाँ पे फिर से दिखा रखा है कि बॉल अप एंड डाउन करेगी. जो अप एंड डाउन करेगी वापस इधर पोजीशन पे आती है तो उसे इस साइकिल में यहाँ तक आ जाएगा. जैसे मैंने काली लाइन बनाई है, इस साइकिल को हम जो है एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम पोजीशन है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है. टाइम पीरियड जहाँ तक मूवमेंट करता है.
आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल so that you get the intimation of my next video. Thank you.